हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं अपनी बुक्स को अरेंज करूँगी जो कि बहुत अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं मेरी टेबल पे। और ये हीटर चल रहा है, इसके सामने जो है कपड़े सूख रहे हैं जो कि गीले हैं, जो कि अर्जेंटली पहनने हैं। क्या कहते रहती हो? तो ये मेरी बुक्स हैं जो कि ऐसे ही अस्त व्यस्त हैं। ये मैं नीचे से लेके आई हूँ ऊपर अरेंज करने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको दिखानी है, तो वो मैं दिखाऊंगी। एक डिटेल वीडियो मुझे बनानी है उस चीज़ को लेके, तो वो भी मैं बना दूंगी। फ़िलहाल मैं अभी जो है अपना प्लान बनाने जा रही हूँ जो कि 2027 के लिए है। और अच्छे से उसको मुझे प्लान बनाना है और छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, उनको कंप्लीट करने का सोचना है। और ये मेरा बाबू इतना इमोशनल बच्चा है। हाँ बाबू बताओ। अरे मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं अभी थोड़ी सी अपने लिए चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले मुझे थोड़ा सा चाय का डोज चाहिए होता है। तो भी मुझे प्लान बनाना है, तो मैं इस वजह से चाय बना के लाई कि थोड़ी सी पीऊँगी, उसके बाद मैं अपना प्लान बनाऊँगी। मैं सोच रही थी कि सर्वज्ञ को सुला देती हूँ, बट सर्वज्ञ का मूड नहीं है सोने का। और मेरी जैकेट पूरी तरह से भीग गई है, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देती हूँ, सुखा लेती हूँ। उसके बाद में जो है प्लानिंग करेंगे 2027 की। सो गाइस अभी 11 बज गए हैं और तब से मैंने क्या देखा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। स्टैंडर्ड बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए या मुझे केवल नोट्स को ही प्रेफर करना चाहिए। इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, और टॉपर्स के मैंने थोड़े इंटरव्यूज़ देखे हैं। उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही है, बुक लिस्ट क्या क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद में मुझे सारा कुछ समझ में आया। तो वो ये था कि जो मैं पहले चीज़ें फॉलो कर रही थी वही चीज़ ठीक है। एनसीईआरटी और नोट्स, इन दो के अलावा ज़्यादा मैं सोर्सेज पे जाऊंगी तो क्या होगा कि रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से एनसीईआरटी और जो मैंने विज़न आईएएस के नोट्स ले रखे हैं उन्हीं को, बस इतना ही अपना रिसोर्स को मैं सीमित रखूँगी, उसके लिमिटेड रखूँगी। और दूसरा, करंट अफेयर से कनेक्ट करके मुझको इसको पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है, जितना ज़्यादा PYQs को एनालिसिस करके मैं पढ़ूँगी उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई है। मेंस के लिए क्या करना है कि कुछ साइट्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना है, जहाँ से मुझे डेटा निकालना है, उनको आंसर्स में पुट करना है। ये चीज़ मुझे समझ में आई। और प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ मुझे समझ में आया, वो ये है कि जो भी करंट अफेयर में आ रहा है, कुछ भी अगर हम करंट में पढ़ रहे हैं, कोई भी मुद्दा अगर करंट में चल रहा है, तो उसका क्या है कि उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको जाके तैयार करना है। उसका जो मेन बॉडी है, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना है। तब प्रीलिम्स में वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट यूपीएससी करंट अफेयर से नहीं पूछता है। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नया कोई चयन हुआ है, नए सीजेआई जो है चेंज हुए हैं, तो उनका जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से सीजेआई, उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के हैं, या किस तरीके से उनको वो किया गया, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा कि उनका जो अपना पॉलिटी में क्या मैं बताना चाह रही हूँ, वही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ जो मतलब कि आप समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को समझिए। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मैं अपनी अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं क्या कर पा रही हूँ। मुझे डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको अपनी पॉलिटी उठानी है, पॉलिटी में देखना है किस तरीके से उनका चयन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उनके, क्या क्या काम होते हैं उनके, और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा आर्टिकल है, किस में प्रावधान है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है, अगर आपको इसमें कुछ भी गलती दिखाई देती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी एस्पिरेंट हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ चीज़ों को।
तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत मैंने बोला नहीं है, वैसे मैंने सही ही बोला है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर। तो ये चीज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और अब मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि मैंने ये बुक लिस्ट एकदम से बना के अच्छे से चिपका रखी है अपनी टेबल पे, बट उसमें से कोई भी बुक लिस्ट मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं खरीदी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मेरे पास बुक लिस्ट थी जो कि पूरी बुक लिस्ट नहीं थी, थोड़े ही रिसोर्सेज थे मेरे पास जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। स्पेक्ट्रम मुझे पढ़नी नहीं, लक्ष्मीकांत मुझे पढ़नी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसका जो है एनसीईआरटी पढ़ूंगी। उसके अलावा मैं इनको नोट से पढ़ूंगी। तो आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करना है, तो एनसीईआरटी कितने दिन में मैं ख़त्म कर पाऊँगी इस चीज़ पे फोकस करना है। दूसरा ये है 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी पर भी मैंने देखा है कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी का भी मैंने देखा, काफ़ी सारे टॉपर्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली हर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। जैसे 6 से लेके 10th तक की जो एनसीईआरटी है उसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। मतलब 2 रीडिंग तो आपको लगानी पड़ेंगी, उसके बाद में ही आप जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर पाएंगे, हाईलाइट कर पाएंगे। उसके बाद में हाईलाइट करके छोटे छोटे उनके अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आपने अगर हाईलाइट कर रखा है तो कोई बात नहीं है, उसी में से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा 11th और 12th की एनसीईआरटी है, उसको बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स आपको इस तरीके से रिवाइज करना है कि आपको पैरा टू पैरा चीज़ें याद हो जाएं कि उस बुक में कहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ मुझको समझ में आई है और इसी स्ट्रेटजी के साथ में मैं एनसीईआरटी को पढ़ने वाली हूँ। दूसरा ये है कि नोट्स को बिल्कुल एकदम से निचोड़ के घोल के पी जाना है। घोल के पी जाने का मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके उसके अलावा आप अपने सिलेबस को करंट अफेयर से कनेक्ट कर पाएँ। सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसको अपने दिमाग में ही रिकॉल कीजिए। जैसे करंट अफेयर का कोई भी आप मुद्दा पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए और उसके बाद में उसका जो बेसिक है, जो उसका मेन बॉडी है, उस तरफ अपना ध्यान लेके जाइए कि इस चीज़ का जो है, अगर हम पॉलिटी का पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का दिमाग हमारा सीधे जो है अपने स्टैटिक पार्ट पे जाना चाहिए। वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए या आपका दिमाग वहाँ तक जाना चाहिए। तो उसको आप जल्दी से फटाफट से उस टाइम पे रिवाइज़ कर लीजिए। बस ये है। और दूसरा ये है कि पेपर से आप नोट्स बनाए जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि 1-2 कमेंट मैंने पढ़े हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स बना के आप 3-4 किताबें अच्छे से छाप देंगे 1 साल में, मुझे लगता है, और वो भी मोटी-मोटी। तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा है आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। दूसरा एक मैगज़ीन आप फॉलो कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ कीजिए। जैसे 2-3 दिन में अगर आप अपनी करंट अफेयर की मैगज़ीन कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो उसका रिवीज़न करते जाइए। तो ये तो है मेरी स्ट्रैटेजी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। स्ट्रैटेजी तो मैं बहुत सॉलिड बनाती हूँ, लेकिन क्या है कि फैमिली में जो है रह के पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, टिपिकल है मेरे लिए, डिफ़िकल्ट है, एक तरीके से ये कहना चाहती हूँ। और मेरे बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। पूरा फोकस मेरा उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि मैं एस्पिरेंट के साथ साथ माँ भी हूँ, तो मुझे जो है बहुत सारे इमोशनल चीज़ों को डील करना होता है। तो आप समझ सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि आप रिलेट कर पाएंगी मेरी बात को। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें लिखना चाहती हूँ, चलिए लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा है। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और 10 डेज़ का मैंने टारगेट भी लिख लिया है अपना, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। और दूसरा मैं कुछ
कुछ मैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स लिख रही थी, तो 2 ही मैंने अभी लिखी हैं और भी मुझे लिखनी है। तो किस किस चीज़ में क्या क्या हेल्प करेंगी वो सारी चीज़ें मुझे अभी लिखनी है। तो अभी 11:30 बज चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ और 1-2 क्लास मैं अभी इंग्लिश की लूँगी, उसके बाद सोऊंगी। सो गाइज़ अभी 12 बज गए हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने जो प्लान बनाया था वो अपना बना चुकी हूँ, मैं क्लास भी ले चुकी हूँ और अब मेरा सोने का मन कर रहा है, तो फिर मैं सोने जा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।